हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ रीजनिंग का। तो कुछ पुराना बाकी था मेरा, तो उसे मैंने कंप्लीट किया और नए चैप्टर को शुरू की हूँ। आज मॉर्निंग सबसे पहले मैं करेंट अफेयर का क्लास की हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई थी, फिर आई थी 11 बजे स्टडी करने। तो उस समय मैंने जीके जीएस पढ़ा था लूसेंट के बुक से। और उसके बाद फिर मैंने दोपहर लगभग 3 बज रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ मैथ। उसके बाद तो मैथ कंप्लीट थोड़ा सा करने के बाद उसके बाद रीजनिंग में लगूंगी। तो अभी फ़िलहाल जो वीडियो बना रही हूँ मैं, ये रीजनिंग का है फ्रेंड्स। मैं रीजनिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैथ मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ कुछ ही, तो मोबाइल से देख के मैंने मतलब कुछ समझने की कोशिश की। तो काफ़ी लेट हो गया था और उसका वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पाई थी। फिर 3 बजे सब कुछ करने के बाद जब मैं रीजनिंग करने बैठी तो फिर आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया। देखिए, एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं मुझे, और अभी इलेक्शन के समय में ना ही हो तो ठीक है, बट जब भी होगा बट अपनी तरफ से तैयारी करना बनता है अपनी। अगर मैं आज ही स्टॉप कर दूंगी तो फिर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि सोच रही हूँ कुछ ना सही तो मैथ रीजनिंग कम से कम और जीके जीएस को प्रैक्टिस करके रख लूँ, ताकि काम आएगा। वो हर एक एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए अभी फोकस कर रही हूँ मैथ रीजनिंग और जीके जीएस पर। बस ऐसी 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। जीके जीएस भी मैं बुक से पढ़ ले रही हूँ। जब मुझे लिखने वगैरह का कुछ काम मन नहीं करता तो फिर जीके जीएस कर लेती हूँ, और जब पढ़ने का मन करता है तो फिर रीजनिंग तो बन जाता है और उसे बनाने का भी बहुत मन करता है अच्छी तरह से। बट मैथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसे बनाने का भी मन नहीं करता है। और कोई कोई चीज़ ऐसा है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है कि समझ में भी नहीं आता है, तो फिर मुझे मोबाइल का हेल्प लेना पड़ता है और बनाती हूँ। फिर मैं इसी तरह करके मैं बनाती हूँ फ़िलहाल मैथ को। और कौन कौन सा चैप्टर मेरा कवर हो चुका है मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं रीजनिंग में कैलेंडर शुरू की हूँ, क्योंकि आप लोग को पहले ही ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा मैथ थोड़ा वीक होते हुए जा रहा है, क्योंकि ना ही बना रही हूँ ना ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वीक होते जा रहा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं मैथ को पर डे करूँगी। भले ही 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही, बट पर डे करूँगी। एक चैप्टर को भले 4 दिन लग जाए, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसे छोड़ दे रही हूँ तो बन नहीं रहा। हाँ, एक दिन में 4 दिन में एक चैप्टर तो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, किसी भी तरह से करूँगी तो हाँ, एक दिन में तो होने से रहा नहीं, क्या हो भी जाएगा तो अदर सब्जेक्ट वगैरह कोई और टॉपिक वगैरह मैं नहीं टच कर पाऊँगी, तो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैथ को मैं 3 दिन 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप मैथ कौन से बुक से बना रही, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, लूसेंट बुक से बना रही हूँ। और मैथ का इतना मोटा बुक है जो मैं ली हूँ, एसएससी लेवल का है वो, तो बट उसके बनाने बैठने से आपके पास बहुत समय होना चाहिए, लगभग कम से कम 6 मंथ का समय होना चाहिए। तो उतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं कर सकूँ। और मैं कैलेंडर का चैप्टर शुरू की हूँ, तो बनाने में बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसे बना रही हूँ कैलेंडर को। और कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं जो कि अलग से मैं देख के उसे लिख ले रही हूँ और उसे बनाने का प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो मैं नोटबुक में नोट बना के रख रही थी उसमें मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखी हूँ, सिर्फ मैं बेसिक सॉल्यूशन वगैरह लिख के रखी हूँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए कभी भी मैं कॉपी खोलूँ तो। और इसमें मैं क्वेश्चन वगैरह कोई कोई क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन ले रही हूँ, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन से बना बना के आगे तक बढ़ सकूँ। मैं इसी तरह करती हूँ, थोड़ा समय लगता है, बट मैं छोटे छोटे क्वेश्चन को ही उठा के आगे तक जाती हूँ। मैं एक बड़ा क्वेश्चन नहीं लेती हूँ कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाते बनाते भी आगे बढ़ने का अपने आप चांस मिल जाता है। और रही बात जीके जीएस की, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसा कोई बुक अवेलेबल नहीं है बस लूसेंट छोड़ के। और जेपीएससी का मैंने एक थ्योरी बुक लिया था जो कि जीके का था, तो वो भारत का था, विश्व का नहीं था। तो मैं उससे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। वो बुक बहुत ही अच्छा है, थ्योरी बुक है, बहुत ही अच्छा है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है भारत के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बट वो यहाँ पर तो सिर्फ भारत का पढ़ने से नहीं होगा, विश्व का भी पढ़ना है। तो फिर भी वो बुक से मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उस बुक से पढ़ना, और बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ और साफ साफ सब कुछ अच्छी तरह से बताया गया, इसलिए जेपीएससी का बुक से मैं
पढ़ ले रही हूँ। बहुत कोई पूछ रहे थे कि कौन सा बुक है, तो वो जेपीएससी का थ्योरी बुक है, मैं उसी से पढ़ रही थी। और जीके के लिए बस मेरे पास लूसेंट है, थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों मैं बुक रखी हूँ। और एक जेपीएससी का बुक है, इसी तीनों से पढ़ रही हूँ। और करंट में जैसे खेल खिलाड़ी या फिर कोई भी चीज़ होता है नया में, तो उस सब चीज़ को मैं लिख के और उसे बस पढ़ने के मोबाइल्स के हेल्प से लिख लेती हूँ कॉपी में, और बस उसी से पढ़ती हूँ, उसी से प्रैक्टिस भी करती हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक ज़्यादा ही एकदम ही समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप एक काम करो ना, उसे मोबाइल से पढ़ने की कोशिश करिएगा। आपको अगर उस टॉपिक पढ़ने का मन भी नहीं करता तो आप मोबाइल से पढ़िएगा, आराम से आप पढ़ सकिएगा। और उसे लिखने की कोशिश करिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप लिखने का कोशिश करिएगा, क्योंकि लिखते लिखते ही देखिएगा आपको याद हो जाएगा। और अगर समय नहीं है तो फिर तो आप बुक से पढ़ ही सकते हैं। बट मैं कभी कभी करती हूँ कि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है तो मैं लिखना शुरू करती हूँ, और लिखते लिखते ही वो चीज़ कॉपी में नोट भी हो जाता है और मुझे याद भी हो जाता है। बट मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा और समझ समझ के बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, सिर्फ छापने से होने वाला नहीं है। अगर आप एक बार अच्छी तरह से समझ जाओगे ना, तो उस चैप्टर को, जो भी चैप्टर आप बना रहे हो, तो फिर आपका जितना भी क्वेश्चन शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आप आराम से उस क्वेश्चन को बना सकते हो उस चैप्टर से। अगर आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ को नहीं समझें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट सबका दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, सब कोई कोई हैंडल कर लेते हैं, कोई कोई हैंडल नहीं करते हैं। मेरे से हैंडल नहीं होता। मैं अगर बेसिक चीज़ वगैरह सीख लेती हूँ तो मैं क्वेश्चन का हैंडल करने में मुझे आसानी हो जाता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊं, तो मैं तो अभी नहीं लगा रही हूँ, आपकी मर्जी। अगर आप लेके रखे हैं तो फ्रेंड्स लगा सकते हैं, क्योंकि आपका ही हेल्प होगा। बट अगर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है अभी लगाने का। एग्ज़ाम का क्या होगा नहीं होगा उसके साइड में रखिए, और आपका जो अभी प्रिपरेशन है करने का उसे करिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तो आप अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को दे सकेंगे बस। और अभी झारखंड जीके को थोड़ा सा साइड में रखी हूँ, बाकी सब प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हैं। चलिए आज के लिए इतना है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।